नमस्कार। कलाम सर से पहले अध्याय में या प्रश्न पूछा जाता है, मेरे अंदर हमेशा से ही आत्मविश्वास की कमी रही है। दरअसल इस मामले में मैं और मेरा भाई दोनों एक से हैं। शायद ऐसा मेरी माँ की वजह से है, जो हम जब छोटे थे, हमारी देखभाल और सुरक्षा को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतती थीं और हमें हमेशा ज़िंदगी की सच्चाइयों से दूर रखती थीं। पर मैं यह बात दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन अब समस्या ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां इसकी वजह से मेरे करियर पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे चाहे, लेकिन सच यह है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहां काम करता हूं वहां मेरी एक दोस्त थी, जो खाने के समय मेरे साथ बैठी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसको मेरे ऊपर तरस आता था और इसीलिए वह ऐसा करती थी। अगर मुझे घर से बाहर जाने की ज़रूरत होती थी और कोई पड़ोसी घर के बाहर होते थे, तो मैं उनके वहाँ से चले जाने का इंतज़ार करता था, ताकि मैं उनका सामना करने से बच सकूं। सबसे खराब बात किया है कि अब मुझे लगने लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे शायद ही किसी बात से खुशी मिलती हो। निराशा को सहने की मेरी ताकत बेहद कम हो गई है और मैं बड़ी आसानी से हार मान लेता हूं और इस बात का इंतज़ार करता हूं कि कोई और हालात को संभाल ले। यहाँ तक कि कुछ समय के मुश्किल भी ऐसी लगती है जैसे हमेशा के लिए हो, और उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हर वक्त एक उदासी और निराशा का भाव छाया रहता है। मैंने आपका वह भाषण सुना था जिसमें आपने कहा था, खुद पर यकीन रखो, अपने काबिलियत पर भरोसा करो, अपनी खुद की ताकत पर यथोचित अभिमान रहे तो विश्वास नहीं होगा तो आप सफल और खुश नहीं रह सकते। मुझे अपने दुखी रहने और कामयाब न होने की वजह पता है, लेकिन मैं खुद पर यकीन करूं तो कैसे करूं? किस बात का सहारा लेकर मैं खुद पर भरोसा करूं? मुझे अफसोस होता है यह कहते हुए, लेकिन मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है जिसकी वजह से खुद पर भरोसा करूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे यकीन है कि आप जो कहते हैं वह सच है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह मेरे ऊपर लागू नहीं होता। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसका उत्तर कलाम सर ने एलेना रूजवेल्ट की लाइन में कुछ इस तरह शुरू करते हैं। हर उस अनुभव से जिसमें सचमुच डर से आंखें चार करने की हिम्मत करते हैं, उसे हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास हासिल होता है। हमें वह जरूर करना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे। आगे कलाम सर उत्तर देते हुए यह कहते हैं, मेरे दोस्त, जाहिर है कि आपको अपना आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना होगा। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे वह प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर। दरअसल आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। अफसोस कि आपके लिए यह एक कुचक्र बन गया है, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के चलते आपको सफल होने में दिक्कत आ रही है, और सफलता न मिलने के कारण आप अपना रहा सहा आत्मविश्वास भी खो दे रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग किसी ऐसे काम से जुड़ने से पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर घबराहट और हिचकिचाहट हो, और जरा जरा सी बात में माफी मांगने लगता हूं। दूसरी ओर वह शख्स जो साफ साफ बोलता हो और सर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता हो, और किसी बात की जानकारी न होने पर बेहिचक स्वीकार कर लेता है, वह आपका भरोसा जीत लेता है। आत्मविश्वास से भर लोगों को देखकर दूसरों के मन में भरोसा पैदा होता है, चाहे वह उनके श्रोता हो, सहकर्मी हो, अधिकारी हो, ग्राहक हो या दोस्त हो। और दूसरों का भरोसा जीतना उन प्रमुख तरीकों में से एक होता है जिसे आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। अच्छी बात यह है कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना सीखा जा सकता है और उसे बढ़ाया जा सकता है। और चाहे आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर काम कर रहे हो या अपने आसपास के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हो, यह एक ऐसा काम है जिसकी अहमियत किसी सूरत में काम नहीं है।
इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए और इसके लिए जमकर मेहनत करनी चाहिए। दो प्रमुख चीज जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है वह है कार्यकुशलता और स्वाभिमान। हमें अपने कार्यकुशल होने का तब एहसास होता है जब हम पाते हैं कि हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए अहमियत रखने वाले हुनर हासिल कर रहे हैं और उस क्षेत्र में अपने लक्ष्य हासिल करते जा रहे हैं। ये इस विश्वास का सवाल है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में के लिए जरूरी हुनर सीखेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो कामयाब होंगे। और यही वह विश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियां स्वीकार करने और बाधाएं पैदा होने पर भी डटे रहने को प्रेरित करता है। यह बात स्वाभिमान से बहुत कुछ मिलती जुलती है, जिसे हम सामान्य तौर पर यह मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है वह हमारे काबू में है या उसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं और इसके साथ ही हमें खुश रहने का भी हक है। कुछ हद तक तो यह एहसास इस बात पर भी टिका होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वह हमें कितना स्वीकारते हैं और यह हमारे वश में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके साथ ही यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम अच्छे व्यवहार और भलाई के रास्ते पर चलते हुए जो कुछ करते हैं उसे करने में कितने निपुण हैं, कितने सक्षम हैं और अगर ठान लें तो हम दूसरों से आगे भी निकल सकते हैं। आगे कलाम सर कहते हैं, 1951 में जब मैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में था, उस दौरान एक ग्रुप प्रोजेक्ट में दिए हुए काम को निश्चित समय में पूरा करने को लेकर एक बहुत ही अनमोल सबक सीखा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मुझे प्रोडक्ट लीडर के रूप में लेकर नीची उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने को कहा। 6 सदस्यों वाली एक टीम बनाई गई और हमें अपने डिजाइन जमा करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। प्रोजेक्ट के एयरोडायनेमिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। टीम के बाकी 5 सदस्यों ने विमान के प्रोपल्शन, कंट्रोल, गाइडेंस, अवियोनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का काम संभाला। पिंजाम यकीनी बना 5 महीने बाद जब प्रोफेसर श्रीनिवास ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की तो पाया कि हमारा प्रोजेक्ट संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में अपनी मायूसी जाहिर की। डिजाइन के काम में कई लोगों की भागीदारी की वजह से उन सब के काम को एक जगह करने में आने वाले तमाम दिक्कतों को लेकर मेरी दलील पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने 5 सहयोगियों से जानकारी लेकर काम करना था, जिसके बिना मैं सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने प्रोफेसर श्रीनिवासन से प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, देखो, आज शुक्रवार के दोपहर है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन मुझे दिखाने के लिए अगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया तो तुम्हें 1 महीना और मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी। मुझे इससे बड़ा झटका जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा था। छात्रवृत्ति से ही मेरी जिंदगी चलती थी, उसके बिना तो मैं अपने खाने का भी खर्चा भी नहीं उठा सकता था। दिए गए 3 दिनों में काम पूरा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मेरी टीम के सदस्यों ने और मैंने तय किया कि हम की थी जान से इस काम को पूरा करेंगे। रात को भी ड्राइंग बोर्ड पर सर झुकाकर नजरें गड़ाए, खाना और सोना सब छोड़कर 24 घंटे काम में जुटे रहे। शनिवार को मैंने सिर्फ घंटे भर के लिए काम से छुट्टी ली। रविवार की सुबह जब मैं प्रयोगशाला में काम कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि वहां कोई मौजूद है। देखा तो वह प्रोफेसर श्रीनिवासन थे, जो चुपचाप हमारे काम का मुआयना कर रहे थे। मेरे काम को देखने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और प्यार से मुझे सीने से लगाते हुए बोले, मुझे मालूम था कि इतने कम समय में काम देकर मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा था और तुमसे कुछ ज्यादा काम करने की उम्मीद कर रहा था। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने पूरे महीने भर तक अंधेरे में हाथ मारने देने के लिए नहीं छोड़ने के बजाय अगले 3 दिनों में करने के लिए काम तय कर दिया था। नियत समय में काम पूरा करने के दबाव में हम सफलता की ओर ज्यादा तेजी से बढ़े, जो बीते महीना में हमसे दूर होती जा रही थी।
इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मेरे अंदर अपने काम की बुनियादी काबिलियत पैदा हुई और अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलजुल कर चलने की समझ। इस अनुभव से क्या सबक मिलता है? यही कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 4 कदमों में पूरा कर सकते हैं। पहला, अपना लक्ष्य तय करना। दूसरा, उस लक्ष्य की ओर अपने सफर की शुरुआत करना। तीसरा, सफलता की ओर तेजी से बढ़ना। और चौथा, काम काम और काम। लक्ष्य निर्धारण सबसे जरूरी काम है, जिसे सीखकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, उसमें अपने लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम में जुट जाए। इससे सफलता प्राप्ति के लिए जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको दूसरों के साथ काम करने के लिए आत्मबल मिलेगा। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको इससे कुछ सीख मिली होगी और आपके बहुत से सवालों के जवाब। यह कलाम सर की किताब आपका भविष्य आपके हाथ का भाग 1 था, जिसमें सर ने स्वयं पर भरोसा रखना समझाया है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगली कहानी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे।